जी अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? खैरियत से हैं? मुझे ये बताइएगा किस किस ने कीपा बाय कर लिया है? कितने स्टूडेंट्स ने कीपा अब तक बाय कर लिया हुआ है? और प्रैक्टिस कौन कौन कर रहा है? सर मैंने की थोड़ी बहुत है सर, मैंने जब हम कोई अच्छा, आज बेसिकली हमारा जी लेक्चर है किस चीज़ का? ठीक है। ये हमारा लेक्चर है जी क्वेश्चन आंसर्स का। ठीक है। तो आप सबने ओबियसली मुझसे क्वेश्चन करने हैं और मैंने उसके आंसर्स देने हैं। ठीक है। तो आप लोगों से क्या मैं एक क्वेश्चन करूं? क्या आप लोगों में से मैं एक क्वेश्चन करूं, पूछूं एक सवाल? हाँ, यही होता है ना कि अगर हम सर से क्वेश्चन करेंगे तो सर हमारा आंसर देंगे, ऐसे ही है ना आपको मतलब कि एक अच्छा होता है कि हमारा आंसर हमें टाइम टू टाइम मिल जाए। आप लोगों में से नमाज कौन कौन पढ़ता है? बताएं ज़रा। लिटरली बताना है, जो पढ़ता है वो बताए, जो नहीं पढ़ता वो भी बताए। झूठ नहीं बोलना। जी जी, मैं देख रहा हूँ, आप सबके आंसर देख रहा हूँ। देखिए, आपको इस चीज़ का आइडिया है ना कि सबसे पहला जो हमारा कल को सवाल होगा किस चीज़ का होगा? नमाज का ही होगा ना, कि आपने कितनी नमाज पढ़ी। सर आजकल सर्दी इतनी ज़्यादा है, 3 या 4 दिन नहीं पड़ रही। यही जो जितनी ज़्यादा सर्दी में अगर हम नमाज पढ़ेंगे, जितनी ज़्यादा सर्दी और जितनी ज़्यादा गर्मी में अगर हम नमाज पढ़ेंगे, उतनी ही अल्लाह को पसंद है। 5 टाइम्स अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी गुड। बहुत अच्छी बात है, 5 टाइम अगर आप पढ़ रहे हैं तो। तो देखें, अगर ये अमेज़ोन की वर्किंग, अमेज़ोन का काम, ये सब कुछ डॉलर्स में अर्निंग, ये सब कुछ इधर ही रह जाने हैं, ये कहीं भी नहीं काम आपके आने। जब तक आपके पास नमाज नहीं है, आपके पास अच्छे अमाल नहीं है, आप किसी ना काम के हैं। एम आई राइट डियर स्टूडेंट्स? क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? ओके, वेरी गुड। कोशिश किया करें, सारे नमाज पढ़ा करें। ठीक है, जितनी सर्दी हो, जितनी गर्मी हो। ठीक है। तब अगर हम नमाज पढ़ेंगे तो अल्लाह को ज़्यादा अच्छा लगेगा। और जो नौजवान की नमाज अल्लाह को बहुत पसंद है, नौजवान की इबादत। नौजवान हमारी जो यूथ होती है, यानी कि जैसे कि आप हैं, मैं हूँ, हम सब। देखिए, बुढ़ापे में तो सब हम नमाज पर लग ही जाते हैं, वो तो बात अलग है। अगर आज हम पढ़ेंगे नमाज तो हमारा बुढ़ापा भी ठीक होगा, हमारी कब्र भी ठीक होगी, हमारी आखिरत भी ठीक होगी। जवानी में अगर हम बुरे काम करने लग जाएं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, हम ड्रामे देखते हैं, मूवीज देखते हैं, गाने सुनते हैं, तो और बुढ़ापे में जाकर हम जी नमाज में लग जाते हैं, ऐसा बिल्कुल फायदा नहीं है, इसका मजा भी नहीं है। जवानी की जो नमाज है वही सब कुछ है। जो जवानी में नमाज पर लग गया, ठीक है, तो होप्स हो के उसका बुढ़ापा भी ठीक, ठीक है, और उसकी जो कामयाबी है उसके कदम भी चूमेगी, उसकी दुनिया और आखिरत में भी वो कामयाब होगा। एम आई राइट? क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? मेरी बातें बुरी तो नहीं लग रही आपको? क्या आपको मेरी बातें बुरी तो नहीं लग रही? ओके, चलें माय डियर स्टूडेंट,
कोशिश करिएगा, नमाज पढ़ते रहिएगा, और मुझे दुआओं में लाजमी आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है? दुआ मेरे लिए लाजमी याद करनी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब किसी का जो भी सवाल है यहाँ पे चैट में मुझे बताएं, मैं देख रहा हूँ आप सबके सवाल, ठीक है? तो मैं आपको उसके आंसर्स करता हूँ। मुझे बताएं ज़रा, मुझे अब किसका जो भी सवाल है, एक एक करके सवाल करते जाइएगा। होप्स हो कि मैं आप सबके आंसर्स दूँ। जी बताएं, अब किसका जो भी सवाल है, जो वो आपको प्रॉब्लम आ रही है यहाँ तक। हमने क्या अभी तक जस्ट किया, प्रोडक्ट हंटिंग की है, मैनुअली भी और कीपा के थ्रू भी, कीपा के स्टाइल। सर मेरे तो लंबे लंबे क्वेश्चन है, आप एक ही लंबा क्वेश्चन अच्छा सा कर लें, ये ना हो कि आपने एक वर्ड लिखा, फिर एक आधा वर्ड बाद लिखा, आप एक ही अच्छा क्वेश्चन कर लीजिए। हाउ कैन आई गेट प्रोडक्ट फ्रॉम अलीबाबा एंड सेंड? आपने अलीबाबा से प्रोडक्ट्स नहीं लेनी। अलीबाबा आपको चाइनीज सप्लायर है, आपको डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स देगा, ओरिजिनल नहीं होगी, ठीक है? अमेजोन फिर अकाउंट डीएक्टिवेट कर देता है, क्योंकि वो कॉपीज होती हैं, वो ओरिजिनल नहीं होती, ठीक है? अलीबाबा से अगर आपने प्रोडक्ट्स बाय करनी में, तो वो प्राइवेट लेबल बिजनेस होता है, तो वो आपकी खुद की प्रोडक्ट लॉन्चिंग होती है। काइंडली एक सवाल एक ही बार कर लिए करिए, ऐसे ना किया करिएगा कि आप थोड़ा सा सवाल मैसेज लिख रही हैं, ठीक है? फिर आपने आधा फिर बाद में लिखा, आप एक ही मैसेज में पूरा अपना सवाल कर लीजिएगा। सर जब हम प्रोडक्ट्स ओपन करते हैं तो कुछ का बीएसआर शो नहीं होता, जिसका बीएसआर शो नहीं होता उसकी सेल्स की प्रॉब्लम होती है। आप उस प्रोडक्ट को ओपन कर दे, ओब्वियसली वैसे तो सबका बीएसआर शो होता है। सर अगर बाय बॉक्स नज़र नहीं आए तो फिर कैसे ढूंढें? बाय बॉक्स नज़र नहीं आता अक्सर, वहां पे फिर वो आपकी लिखा होता है, सी ऑल बॉइंग्स लिखा होता है वहीं पे उसी साइड पे ही, उस पर क्लिक करेंगे बाय बॉक्स आ जाएगा। सर मैंने अभी कुछ स्टार्ट नहीं किया, अब करूंगा। और जी किसी के कोई सवाल वगैरह, सब अपने क्वेश्चंस करें। ब्रांड हंटिंग भी वैसे ही होगी जैसे प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं। जी जी, ब्रांड हंटिंग वो हमने नहीं करनी, क्योंकि वो होलसेल में होती है ब्रांड हंटिंग, ठीक है? तो फिर ऑब्वियसली हंट अगर हम करें तो फिर वो हमारे होलसेल करना पड़ेगा, इसलिए हमने ब्रांड हंटिंग नहीं करनी, हमने जस्ट प्रोडक्ट हंटिंग करनी है। अमाउंट कितना अप डाउन कर सकते हैं? अमाउंट अगर अप एंड डाउन हो रही है हमारे वो चार्ट्स के अंदर, तो वो 2 या 3, मैक्सिमम 4-5 डॉलर हो रही हो, इससे ज़्यादा ना हो रही हो, ठीक है? तो इससे ज़्यादा आप अगर कोई एक अमाउंट हमारी कम हो रही है, फिर 10 डॉलर बढ़ रही है, फिर 5 डॉलर कम हो रही है, फिर 10 डॉलर बढ़ रही है, 12 डॉलर ऊपर जा रही है, इस तरह नहीं हमने प्रोडक्ट को लेना। शुड आई मेक दी अकाउंट फ्रॉम माई ओन आईडी ऑन अमेजोन, और शुड आई यूज यूके पर्सन आईडी एंड पासवर्ड? व्हाट वुड बी गुड? हाँ, अगर आप यूके के पर्सन का डिटेल, अगर तो वो वहाँ का रेजिडेंशियल है, तो अगर आप उसकी डिटेल पे बनाते हैं, तो पाकिस्तानी उसमें डिटेल नहीं यूज होती, कुछ भी ना, उसका पासपोर्ट ना उसकी आईडी, कुछ भी, तो वेल एंड गुड। पाकिस्तानी डिटेल के अलावा अगर आप यूके का यूज करते हैं तो वो वेल एंड गुड है। एक प्रोडक्ट ही बाय करनी आफ्टर हंटिंग इन ऑन आर्बिट्राज? आप एक प्रोडक्ट बाय करें या 5 करें, बट उनके पीसीज आपने 3-3, 4-4, 5-5 पीसीज बाय करने हैं, इससे ज्यादा नहीं बाय करने। और जी और किसी का कोई सवाल? सर सबसे पहले हम बायर पेज ओपन करते हैं, वहां से एक प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं, फिर उस प्रोडक्ट से हम सेलर लिस्ट पर जाते हैं। सेलर लिस्ट पर क्यों जाते हैं? हम बायर पेज से भी प्रोडक्ट शीट नहीं बना सकते हैं क्या, और जो हमारी क्राइटेरिया पर पूरी आए? अगर आपको बायर पेज से ही प्रोडक्ट मिलती है, आपके अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया, सारे क्राइटेरिया मैच करते हैं, तो ले लें। सेलर्स पर जाने की जो रीज़न है ना, वो ये रीज़न है कि वो सेलर्स होते हैं न्यू मार्केट में आए होते हैं,
फिर जो वो प्रोडक्ट्स बेच रहे होते हैं, आप भी वो प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं मार्केट में, और वो अच्छी प्रोडक्ट्स मिलती हैं, उनकी सोर्सिंग मिलने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। जो बायर पेज पे प्रोडक्ट्स मिलती हैं, वो हाई लेवल बड़ी प्रोडक्ट्स होती हैं, उनकी प्राइसेस कम होती हैं, वो आपको सोर्स फिर पीछे से करना मुश्किल हो जाएंगी। जो सेलर के स्टोर फ्रंट से प्रोडक्ट्स मिलती हैं, वो आपको क्या मिलेंगी, उसकी सोर्सिंग प्राइसेस भी आपको रिजनेबल मिलेगी, प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स मिल जाएंगी। $15 से कम की प्रोडक्ट नहीं लेंगे। सर फाइवर अकाउंट बनाकर यह काम करना वर्थफुल है? जी आप बना लें फाइवर अकाउंट पे, सर्विसेज वगैरह आप देखें, लेक्चर ज्वाइन कर लें, नहीं तो यूट्यूब से आप देखें फाइवर पे, बिल्कुल ठीक है काम करना। सर वर्चुअल असिस्टेंट काम कर सकते हैं और साथ अलग से अपना भी बना लें तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं? बिल्कुल नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, कौन सा कोई हर्ज है, आप अपना भी करें या क्लाइंट का करें, कुछ भी करें, कोई मसले वाली बात नहीं है। और जी किसी का कोई सवाल? If I will buy a one product from a brand and sell my shop, even then the LLC is needed। जी ब्रांड से, जी ब्रांड से डिस्ट्रीब्यूटर से प्रोडक्ट्स वगैरह बाय करने के लिए, जी ब्रांड से डिस्ट्रीब्यूटर से प्रोडक्ट्स वगैरह बाय करेंगे ना अगर आप, तो वो आपसे फिर एलएलसी के डॉक्यूमेंट सारे मांगेगा, ईआईएन नंबर होता है एक, फिर रीसेल सर्टिफिकेट होता है, तो आपसे सब कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगेगा, तो एलएलसी रिक्वायर्ड होगी। सर मैंने ग्रुप में एक पिक भेजी थी, उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे प्लीज़ बता दें? कौन सी पिक्चर है जी, मैं अभी देख लेता हूँ, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। उसका नाम सानिया। हाँ इसका बीएसआर देखे ना कितना ज़्यादा है, आपने इतने बीएसआर वाली प्रोडक्ट ली ही क्यों है सानिया? देखे ना इसका, इसका 1,93,228 बीएसआर है, इसकी तो सेल ही नहीं है, आप इस ऐसी प्रोडक्ट की तरफ क्यों जा रही हैं? सानिया नाम है जी, आपने असाइनमेंट भेजी हुई है, आपने एक वो भेजा हुआ है एफबीए टूल किट का स्क्रीनशॉट भेजा हुआ है, जिसके अंदर आ रहा है जी लास्ट डे जीरो सेल है, वन एवरी 2 डेज, मतलब कि एक दिन, सॉरी एक ऑर्डर 2 दिन के बाद आ रहा है। तो इसका बीएसआर इतना ज़्यादा है, इसको छोड़ें, आप तो 60,000 के अंडर अंडर वाली प्रोडक्ट को ढूंढें, ये रिजेक्टेड है। सर अकाउंट बना और प्रोडक्ट परचेज करके बिजनेस करने पर कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए, और प्रोडक्ट से रिलेटिंग मटेरियल वीडियोस पिक्स के से अपलोड होगी, कॉपीराइट इशू नहीं आएगा? लेकिन जो आर्बिट्राज होलसेल होता है, इसमें कोई पिक्स वगैरह, इसमें लिस्टिंग ऐसी नहीं क्रिएट करनी होती, इसमें जस्ट करनी होती है मी टू लिस्टिंग, ठीक है, कोई हमने वीडियोस नहीं बनानी होती, जस्ट जो ऑलरेडी लिस्टिंग हुई हुई है उसी के साथ बैठना होता है। सेकंड, अकाउंट बनाकर सारा प्रोसेस अमेजोन ऑनलाइन आर्बिट्राज करने में आपका $500 से लेकर $700 तक इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है आपको, ठीक है। हम एक सेलर के स्टोर से ज़्यादा प्रोडक्ट्स भी ले सकते हैं, आई मीन प्रोडक्ट शीट में लिख सकते हैं जो हमारे क्रेडिट पर पूरी उतरती हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। अगर आपको उसी के स्टोर फ्रंट से 5 प्रोडक्ट्स मिल रही हैं, आप 5 ले लें, 10 मिल रही हैं, 10 ले लें। जी ये मुझे पता है सर, तो फिर पता है तो फिर आप इस प्रोडक्ट पे क्यों जा रही हैं जिसका बीएसआर ही इतना ज़्यादा है? सर जब हमारा अकाउंट अमेजोन पर बन जाएगा, अपनी शॉप बन जाएगी, तो हम कहाँ से प्रोडक्ट बाय करेंगे? आप डिफरेंट वेबसाइट से, अभी हमने नेक्स्ट लेक्चर में सोर्सिंग ही करनी है कि कहाँ से हमने सस्ती लेकर अमेजोन पे महंगी बाय करनी, अमेजोन पे महंगी बेचनी है, सॉरी। ब्रांड को डायरेक्ट अप्रोच करने के लिए ऑथराइजेशन चाहिए होगी? नहीं, ऑथराइजेशन तो ब्रांड से हमने लेनी है ना, ब्रांड को अप्रोच करने के लिए आपके पास एलएलसी होनी चाहिए, रीसेल सर्टिफिकेट होना चाहिए, कंपनी होनी चाहिए। सर मीटू लिस्टिंग का क्या मतलब है? मीटू लिस्टिंग ये होती है, जो ऑलरेडी मार्केट में ब्रांड बैठे होते हैं उन्हीं के साथ बैठ जाना, जैसा कि ऑलरेडी कोई आप प्रोडक्ट हंट कर रहे हैं, उसी के साथ बैठकर आप भी बेचने लग जाएं, उसको कहते हैं मीटू लिस्टिंग। प्राइवेट लेबल की लिस्टिंग वो होती है जिसके लिए जीरो से लिस्टिंग क्रिएट करना, कोई भी प्रोडक्ट है ही नहीं मार्केट में, उसको लिस्ट करना, वो होती है प्राइवेट लेबल की लिस्टिंग। और सवाल किसी का कोई?
सर सोल्ड और शिपिंग में कहीं ना कहीं अमेजोन जरूर होता है। शिपिंग में तो हो, वो तो वेल एंड गुड है, सोल्ड में नहीं होना चाहिए। दोनों जगह यानी कि अमेजोन का नाम नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब सोल्ड में अगर आ रहा है फॉर एग्जांपल कोई भी यानी कि फॉर एग्जांपल वहां पे आ रहा है जी easy shop.com, सोल्ड में अगर आ रहा है इजी शॉप। शिप में अगर amazon.com आ रहा है तो इसका मतलब ठीक है, ये तो FBA सेलर है, गुड है ये। माय डियर, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक अब किसी और का कोई सवाल है या नहीं, मुझे ये बताइएगा चैट में जल्दी से। सारों के ऑप्शों के मैंने सवाल के जवाब दे दिए हैं। सोल्ड में अगर amazon.com लिखा हो और शिप में भी amazon.com लिखा हो तो वो अमेजोन खुद बेच रहा है, उसको छोड़ना है। सर अगर हम सर अगर हमने एक प्रोडक्ट ओपन किया उसमें अमेजोन है, बट मगर FB और FBM को मिलाकर 51 सेलर हैं, ठीक है, तो हम उसको ले सकते हैं जी, बिल्कुल ले सकते हैं। अगर तो अमेजोन उसमें है तो छोड़ दें, अगर अमेजोन नहीं है चाहे 51 सेलर है आप ले सकते हैं। सर हमारी सेल हो या ना हो, अमेजोन को हमने मंथली टैक्स पे करना है कि नहीं? एक अकाउंट होता है जी प्रोफेशनल इंडिविजुअल अकाउंट, उसकी $40 फीस होती है मंथ के अंदर। ठीक है, जब आपके अकाउंट पे सेल्स आती जा रही हैं आप उस अकाउंट के साथ काम करें आपकी सेल्स पे, ठीक है। फिर आपने $40 जिसको हम रेंट कहते हैं, दुकान का किराया कहते हैं, वो पे करना है जब आपकी लिस्टिंग लाइव होगी तो। लेकिन एक अकाउंट ऐसा होता है जिसमें आप मंथ के अंदर बस 40 यूनिट बेच सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। वो होता है इंडिविजुअल सादा, सिंपल इंडिविजुअल। उसकी फिर फीस कोई नहीं होती, वो आपकी सेल्स के ऊपर ही कटिंग होती है। ठीक है, तो आप स्टार्ट में सिंपल इंडिविजुअल अकाउंट के साथ स्टार्ट कर लें, ठीक है। लेकिन $40 अकाउंट क्रिएशन की फीस सबकी कटनी होती है। जो $40 होते हैं ना, पहले जो $40 होते हैं, चाहे फिर वो इंडिविजुअल अकाउंट हो चाहे फिर वो प्रोफेशनल हो, वो आपके अमेजोन ने दुकान ओपन करने के पैसे लेने ही लेने हैं। ठीक है, बाद में आप उस अकाउंट को डाउनग्रेड कर दें, मतलब आप उसको सिंपल इंडिविजुअल कर दें, फिर आपके मंथ $40 नहीं कटा करेंगे। सर हम प्रोडक्ट हंट करते हुए सेलर लिस्ट में ये क्यों देखते हैं कि यही वाला ब्रांड या अमेजोन तो नहीं बैठा हुआ, हमने प्रोडक्ट की ब्रांड की प्रोडक्ट ही तो सेल करनी है। अगर मैं शायद मेरे ख्याल आप लेक्चर नहीं सुनते, या आपको इस चीज़ का आइडिया नहीं है, या आप रिकॉर्डिंग देखना नहीं चाहते। ये सारी बातें मैं बता चुका हूँ। ब्रांड और अमेजोन वहां पे इसलिए ना बैठा हो क्योंकि अगर ब्रांड और अमेजोन वहां पे खुद बैठे हुए तो उन्होंने प्राइस डाउन करके आपसे बाई बॉक्स छीन लेना है, ब्रांड भी, क्योंकि ब्रांड हो सकता है मैन्युफैक्चरर भी हो। ठीक है, और अमेजोन ने कोई फीसिस नहीं पे करनी, ब्रांड भी कोई ऐसी प्रोडक्ट सस्ती बेच और खुद तैयार करके बेच रहा हो। तो जब ब्रांड और अमेजोन होंगे वो आपसे बाय बॉक्स छीन लेंगे प्राइस डाउन करके, अगर आप डाउन करेंगे तो आप लॉस में होंगे। ठीक है, इसलिए हमने ऐसी प्रोडक्ट में नहीं जाना होता। अब क्लियर है? काइंडली रिकॉर्डिंग भी देखा करें। मुझे नहीं लगता आप रिकॉर्डिंग देखते हैं, आप जस्ट यही बस सवाल करने आ जाते हैं। जब सवाल करने का मजा तब आता है जब आपने रिकॉर्डिंग भी देखी हो, फिर आपका वो सवाल करना बनता ही नहीं है जो मैंने एक्सप्लेन ना किया हो। सर वन टाइम डिडक्शन होगी जी $40 अकाउंट क्रिएशन की पहली दफ़ा लाजमी होती है, चाहे वो कौन सा सिंपल अकाउंट हो या सिंपल प्रोफेशनल हो। ठीक है, फिर उसके बाद अगर सिंपल आप कर लेते हैं तो फिर पर मंथ नहीं कटेगी, फिर आपकी सेल के ऊपर कमीशन लेगा अमेजोन, फुलफिलमेंट फीसिस लेगा, और तीसरी जो फिर वहाँ पे फीस पड़ेगी पर यूनिट के ऊपर $1 जस्ट वो लेगा। फिर लेकिन आपकी लिमिट है, आप 40 यूनिट पर मंथ बेच सकते हैं, 40 से ज़्यादा नहीं। लेकिन जो $40 वाला अकाउंट है उसमें आप अनलिमिटेड यूनिट बेच सकते हैं। होप्स हो कि आपको सारे सवालात के जवाब मिल गए होंगे। किसी का कोई और सवाल है तो मुझे बताइएगा, फिर इसको वाइंड अप करते हैं। यहाँ तक जी किसी का कोई और सवाल? कीपा बाय करें, उसकी प्रैक्टिस करें, जो भी आप लोगों का टास्क यही है। आपने प्रोडक्ट अच्छी सी प्रैक्टिस करते हुए आपने उसका स्क्रीनशॉट लेना है, लेकर आपने वहाँ पर अपलोड करना है। कहाँ पर? फेसबुक पे LW के पेज पर, हाउ टू फाइंड प्रोडक्ट्स थ्रू कीपा या हाउ टू चेक स्टैट्स ऑफ कीपा, दोनों के आपने प्रोडक्ट हंटिंग करते हुए भी, ठीक है, और आपने दूसरा प्रोडक्ट के स्टैट चेक करते हुए भी आपने ये स्क्रीनशॉट लगाने हैं दो। हाउ टू फाइंड प्रोडक्ट थ्रू कीपा और हाउ टू चेक स्टैट्स थ्रू कीपा। सर अमेजोन से प्रोडक्ट हंट करके ईबे पे लगा दो तो ऑर्डर भी सेल आती है कि पता नहीं क्या बोला है आगे, तो सॉरी उधर भी सेल
आएगी क्या पता नहीं, ये स्पेल आप काइंडली ठीक लिखें। अमेजोन से हंट करके जी, ईबे और अमेजोन दोनों डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, ठीक है। ईबे भी रिटेलर है, अमेजोन भी रिटेलर है। तो ये ईबे की हंटिंग हो रहा है, अमेजोन की हंटिंग हो रहा है, ठीक है। हाँ, अगर ईबे पे आप काम कर रहे हैं तो आप ईबे से अच्छी सी प्रोडक्ट ढूंढ के, अमेजोन से अगर आप सस्ती मिल रही है तो आप लगा सकते हैं, लेकिन वो पाकिस्तानी अकाउंट्स पे नहीं। सर इफ आई यूज द यूके आईडी देन विच काइंड ऑफ बिजनेस आई कैन डू? अप टू यू है, आप ऑनलाइन आर्बिट्राज, होलसेल, आप प्राइवेट लेबल कुछ भी कर सकते हैं, बट डिपेंड करता है आपकी इन्वेस्टमेंट पे। ठीक है, आप मुझे प्राइवेट में मैसेज करिएगा काइंडली अपने नाम से ही, और यही डिटेल मैसेज जो आपने इधर किया है, ठीक है। आप मुझे प्राइवेट में मैसेज कर देना, मैं आपको बता दूंगा। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट अच्छी है तो आपको गाइड कर दूंगा। और जी किसी का कोई सवाल? क्लियर है यहाँ तक? होप्स हो कि आपको सारे आपके सवालात के जवाब मिलेंगे होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है। तो बाकी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखिएगा, काम नहीं छोड़ना, असाइनमेंट यही है आप लोगों की, कीपा के थ्रू आपने काम करने हैं। तो हम इंशाल्लाह मिलते हैं जी अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अपना ज़्यादा सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे लाजमी याद रखिएगा, नमाज पढ़ते रहिएगा। जज़ाकल्लाह जी। मोहम्मद आशिर, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।